उधम सिंह नगर में हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 2 तस्करों को दबोचा है। यूपी के हथियार लाकर उत्तराखंड में सप्लाई करते थे। 4 पिस्टल, 3 तमंचा और 76 कारतूस बरामद किए हैं। तस्कर शमशेर सिंह यूपी के बरेली का रहने वाला है और दोपरिया थाना क्षेत्र के पुलभट्टा का इशमीत सिंह भी गिरफ्तार हुआ है। तो ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जहां उधम सिंह नगर में हथियार तस्कर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और इसी के साथ साथ 2 तस्करों को भी दबोचा गया है। आज जो है अवैध असलाहों का जखीरा पकड़ा गया है, अवैध असलाहों का सप्लायर्स पकड़ा गया है। कुल मिलाकर 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे में 7 अवैध असलाह बरामद हुए हैं। 4 हाई क्वालिटी पिस्तौल्स और 60 राउंड्स और 3 तमंचे 315 का और 20 राउंड्स, कुल मिलाकर 7 वेपन्स और मोर देन 80 राउंड्स है वो इनके कब्जे में बरामद हुई है। और अब बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति आज राजभवन में नक्षत्र वाटिका का शुभारंभ करेंगी। इसके साथ ही वे मसूरी स्थित लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में करीब 2002 करोड़ रुपए की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास राष्ट्रपति ने किया। इसमें सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्था अल्मोड़ा, हरिद्वार में बिजली घर, रुद्रप्रयाग में 4.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना, चीला पावर हाउस 144 मेगावाट की योजना का रेनोवेशन का काम भी शामिल है। राष्ट्रपति ने चंपावत के टनकपुर में बनने वाले आधुनिक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का भी शिलान्यास किया है। तो आज राष्ट्रपति के दौरे का दूसरा दिन और आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का कार्यक्रम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो कि कल प्रदेश के दौरे पर आई थी और किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कल की। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान उनके साथ कार्यक्रम में मौजूद थे और कल कई जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात उत्तराखंड वासियों को राष्ट्रपति के द्वारा दी गई। 9 ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि आने वाले समय में उत्तराखंड की तस्वीर बदलने में अहम साबित हो सकती हैं। तो आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और चलिए सुनील सोनकर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं, दूसरा दिन है आज दौरे का, कैसे खास रहने वाला है दूसरा दिन, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी में से कुछ देर पहले द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी है और यहाँ पर भारी सुरक्षा के लिए द्रौपदी मुर्मू मसूरी पहुंची है। यहाँ पर मसूरी के पोलो ग्राउंड पे लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के डायरेक्टर और कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। करीब आधे घंटे का जो कार्यक्रम है वो मसूरी के पोलो ग्राउंड पर है, जहाँ पर वो इंस्टीट्यूशन ऑफ हैप्पी वैली सिविल सर्विस अरेना पोलो कप का जो है वो शुभारंभ करेंगी। इस पोलो ग्राउंड में पर्वतमाला हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट आउटडोर लर्निंग एरिया एट पोलो ग्राउंड का भी वो शुभारंभ करेंगी और उसके बाद 10:10 पे वो पोलो ग्राउंड से लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी विशेष सुरक्षा के बीच में पहुंचेंगी, जहाँ पर कई कार्यक्रम उनके यहाँ पर है। एक नई बिल्डिंग का जो वो उद्घाटन भी यहाँ पर किया जाएगा और 97 जो फाउंडेशन कोर्स है प्रशिक्षु IAS का, उनका भी यहाँ पर वो संबोधित करेंगी। तो काफी उनका जो शेड्यूल है वो काफी बिजी है और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर सड़क मार्ग की बात करी जाए तो सड़क मार्ग पर भी यहाँ पर इंतजाम किए जा चुके हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो दौरे का दूसरा दिन है और आज भी जो दिन है वो काफी खास रहने वाला है। और चलिए पहाड़ प्रभात की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रुड़की से आपको बड़ी खबर बता दें, रुड़की में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में पिता पुत्री की जान गई। हादसे में 2 बच्चे और एक महिला घायल हो गए हैं। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इमली खेड़ा भगवानपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर हुई, जिसमें यह हादसा हुआ। शादी समारोह में भाग लेने ये लोग जा रहे थे, तभी अचानक से टक्कर हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है तो कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 बच्चे, एक महिला है जो कि गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इस सड़क हादसे में पिता पुत्री की जान चली गई है। किसी शादी समारोह में भाग लेने के लिए ये लोग जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने गाड़ी को टक्कर मारी, जिसमें ये बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसे में पिता पुत्री की जान गई तो कई जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। इमली खेड़ा भगवानपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर से हादसा हुआ, जिसमें पिता पुत्री की मौत हो गई है और
कई जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में 2 की मौत। और देखिए, जब ये हादसा हुआ उस वक्त मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। में एक बाइक दुर्घटना में बाइक सवार युवक और एक बच्चे की मौत हो गई है। अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। उक्त दुर्घटना जिस वाहन से होनी बताई जा रही थी, उस वाहन को पकड़ लिया गया है और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। आज राजभवन में वो नक्षत्र वाटिका का शुभारंभ करेंगी। और क्या कुछ कैसे खास रहने वाला है राष्ट्रपति का दौरा, और ज्यादा जानकारी देने के लिए पंकज राणा इस वक्त सिविल लाइव देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, कितना खास रहने वाला है राष्ट्रपति के दौरे का दूसरा दिन, और उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए अगर राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, तो कितना असर आने वाले समय में उत्तराखंड की तस्वीर बदलने में ये दौरा करेगा? बिल्कुल आयुषी, देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कल शाम को जब मुख्यमंत्री आवास में एक शिलान्यास कार्यक्रम था, उसमें कहा है कि जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा 2047 में, उस वक्त उत्तराखंड पूरे देश भर का पहला राज्य होगा जो सबसे अच्छा विकसित कार्य करेगा और आगे की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो ये बड़ी बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आई हैं, उन्होंने राज्य के विकास के लिए एक नींव रखी है। और बड़ी बात ये कही है कि उत्तराखंड विकसित राज्य के रूप में बहुत आगे अग्रणी बनने वाला है, क्योंकि राज्य का नया गठन हुआ है और राज्य के रूप में जिस तरह से राज्य विकास कर रहा है, तो उस दिशा में आगे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राज्य निभाने वाला है। इसके साथ साथ ही तकरीबन 2002 करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं का राष्ट्रपति ने यहाँ शिलान्यास किया है, जो आगे आने वाली दौर में देखा जाए तो उत्तराखंड में विकास के रूप में बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। इसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट कई शामिल हैं, उसके साथ साथ ही ऊर्जा विभाग की कई परियोजनाएं शामिल हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब भी कोई भी राष्ट्रपति यदि राज्य के दौरे पर आता है तो उसमें विकास के रूप में उसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये दौरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित किया गया है, सड़कों का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो टीमें गठित की जाती हैं वो की गई हैं, तो उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है सामरिक दृष्टि से, क्योंकि उत्तराखंड चीन और नेपाल की बॉर्डर सीमा से मिला हुआ है। उस दृष्टि से भी राष्ट्रपति का दौरा जब सीमावर्ती राज्यों में होता है तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी राष्ट्रपति जो है मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में मौजूद है, उसके बाद वो देहरादून आएंगे। तकरीबन 2 बजे के करीब उनका देहरादून का जो दून विश्वविद्यालय है वहाँ पर दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। वहाँ पर तकरीबन 650 जो छात्र हैं उनको डिग्रियाँ प्रदान करेंगी और 36 जो छात्र हैं उनको गोल्ड मेडल भी प्रदान करेंगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हायर एजुकेशन के रूप में भी राष्ट्रपति का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दून विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उत्तराखंड का सरकारी विश्वविद्यालय है, और वहाँ पर राष्ट्रपति का दौरा यदि होता है तो छात्रों में भी उत्साह होता है और तमाम जो शिक्षक हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। तो उनके दौरे को लेकर यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 2 बजे के करीब राष्ट्रपति जो दून विश्वविद्यालय वहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद यहाँ से तकरीबन 1 घंटा वो इस कॉलेज में रुकेंगे, दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद यहाँ से वो सीधे जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट है वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर दिल्ली चले जाएंगे। आयुषी, चलिए, बिल्कुल, तो अपने आप में काफी खास रहने वाला है राष्ट्रपति का ये दौरा। बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।